ठीक है स्टूडेंट्स, तो पांचवा क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत 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 ज्यादा इजी है। तो उसको भाई ध्यान से सुनना है। ठीक है, क्या बोल रहा है? अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 9/11 हो जाएगा। तो पहले समझो फ्रैक्शन क्या होता है। भाई फ्रैक्शन होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में। आपने बचपन में पढ़ा होगा पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 मतलब बिकम्स मतलब आना, 9/11 आना चाहिए। कब आना चाहिए? अगर दो ऐड करता हूं दोनों जगह। किधर दोनों जगह पर? न्यूमरेटर में भी एंड द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में भी +2 करूंगा और डिनोमिनेटर में भी +2 करूंगा तो आना चाहिए 9/11। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, लेकिन सर हमको यहां पर फ्रैक्शन के बारे में नहीं पता है, इसलिए हम क्या करने वाले हैं? हम ऊपर वाले को x मानेंगे और नीचे वाले को y मानेंगे। समझ में आ गया? यही तो करते आ रहे हैं भैया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं। इफ 3 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर हम न्यूमरेटर में 3 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करते हैं तो हमें 5/6 मिलना चाहिए। तो यहां देख लो भैया, अगेन हमारा फ्रैक्शन क्या है? x/y है। ठीक है, पहले हम क्या ऐड करेंगे? 2। तो देख लो x+2 और नीचे y+2। समझ में आ रही ना बात? भैया न्यूमरेटर को x माने, डिनोमिनेटर को y माने। न्यूमरेटर में +2 कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी +2 कर रहे हैं। कैसा पता चलो? क्वेश्चन बोल रहा है। वैसे ही हमको क्या ऐड करना है? 3 ऐड करना है। तो क्या मिलेगा? 5/6 मिलेगा। तो यहां देखो x+3 अपॉन y+3 कितना मिलेगा? 5/6। क्वेश्चन में कह रहा है। क्लियर है? जितना बता रहे हैं पहले उतना ही सुनना है, ये सारी चीजें भी समझाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो भाई, हमको यहां क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो ये 11 इधर मल्टीप्लाई होगा और ये जो 9 है इधर मल्टीप्लाई होगा। या फिर हम ऐसा कह लेते हैं कैलकुलेशन के लिए कि y+2 जो है ना उसको इधर भेज देंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब y+2 को हम उधर भेज देंगे, ठीक है, देखो y+2 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? y+2। तो 9 इंटू y होगा 9y और 9 इंटू 2 होगा 18। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत इजी है। ठीक है, अब आगे देखो भैया, ये 11 भी तो यहां मल्टीप्लाई होगा। तो 11 इंटू एक्स 11x, 11 इंटू 2 22। ठीक है, क्या ये बात भी समझ में आ गई? अब आगे देखो भैया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आपको आता ही होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखो भाई, नंबर को नंबर के पास भेजो तो 22 है और यहां 18 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? +22 वहां जाके माइनस हो जाएगा तो 18 - 22 हो जाएगा। और 18 - 22 कितना आएगा भैया? -4 आएगा। अब एलएचएस में देखते हैं क्या हो रहा है। ये 9y को इधर भेज देंगे तो 9y के सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस है, इधर आकर के मतलब एलएचएस में आकर के माइनस हो जाएगा। तो आ गया 11x - 9y = -4। कोई पीड़ा, कोई दिक्कत, कोई दुख, दर्द आ गया समझ में? देख लो भैया, अगर यहां तक दिक्कत है तो ठीक है, नहीं है तो जैसे ही हमने +2 किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो 9/11 आया। क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही 3 ऐड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो मिलेगा 5/6। ये लो भैया, मिल गया। यहां भी समझ आ गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। तो जब y+3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो क्या आएगा? चलो देखते हैं। ये लो भैया, ये वाली टर्म y+3 है, यहां लिख दो y+3। तो ये जब वहां चले गया, डिवाइड था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये यहां से हट जाएगा। तो क्या आएगा? 5y 5y 5 3 15। ये आ गया समझ में? 5y + 15 आ गया। 5y + 15 आ गया। ठीक है, चलो ये भी समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? ये 6 यहां जाएगा तो 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू 3 18। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी सर हमने यहां पर कर दिया। अब क्या करेंगे सर? यहां पर अभी हमें यह करना है कि नंबर को नंबर के पास भेजना है। 18 को उधर भेजेंगे तो -18 होगा। तो 15 - 18 ये 5 है। 15 - 18 कितना होगा भैया? -3 होगा। ये आ गया आपका -3। ठीक है,
ठीक है ना, कुछ नहीं किए, नंबर को उधर भेजे, 15 माइनस 18 हो जाएगा। चलो ये भी समझ में आ गया। अब यहां देखो, ये 5y है, LHS में जब जाएगा तो -5y हो जाएगा, मतलब हमारा दूसरा इक्वेशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, ये दो इक्वेशन हमको मिल गए। अगर हमको ये दो इक्वेशन मिल गए तो अब हम यहां लगाने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। भैया इक्वेशन 1 से, किधर है इक्वेशन 1, ये है, x की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एक बार देखते जाओ। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। किसकी वैल्यू निकालनी है सर, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x को अकेला कर दो। अकेला कर दो मतलब क्या होगा, यहां देखते जा बेटे, 11x इक्वल्स टू -4 प्लस 9y। क्या किए, x वाली टर्म को अकेला कर दिए, x वाली टर्म के साथ पहले 9y था, अब 11x को अकेला कर दिए। क्यों किए, क्योंकि x की वैल्यू हमें को निकालनी है। ठीक है, चलो अब ये जो 11 है ये यहां से हट जाएगा, मल्टीप्लाई से हट जाएगा और यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया। तो देखो ये आ रहेगा -4 प्लस 9y, -4 प्लस 9y होल अपॉन 11, होल अपॉन 11। तो ये भैया हमारी x की वैल्यू यहां पर आ गई। ठीक है, अगर यहां किसी को डाउट है तो पूछिए। अब हम क्या करने वाले हैं, पुट x इक्वल्स टू ये, मतलब x की जो वैल्यू आई है कहां से आई है, पहले इक्वेशन से हमने निकाला। x की वैल्यू पहले इक्वेशन से निकाला, तो जब x की वैल्यू पहले इक्वेशन से निकाला तो रखेंगे कहां पर, सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं। कहां रखेंगे बेटे, सेकेंड इक्वेशन में। तो हम लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू दिस, जो कि हमने निकाला था, इन इक्वेशन 2। पुट कर रहे हैं इक्वेशन 2 में, तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं। देखो भाई, जब भी यहां पर पहले आप देखेंगे 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3, सेकेंड इक्वेशन है। तो जब भी हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाएंगे बेटे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब क्या होगा, देखो 6 11 कट रहा है क्या, नहीं कट, कैंसल आउट हो रहा है। ठीक है, कैंसल आउट नहीं हो रहा है। देखो 6 और 11 कट रहा है क्या, नहीं कैंसल आउट हो रहा है सर। तो क्या करेंगे, 6 इंटू 4, क्योंकि ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई होगा। 6 4 जा 24, माइनस का माइनस, 6 9 जा 54, y का y, होल अपॉन 11 का 11, माइनस माइनस 5y इक्वल इक्वल -3 यहां तक क्लियर है। अब देखो क्या कर रहे हैं, 5y के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, भैया इसके नीचे 11 है तो इसके भी नीचे कुछ होना चाहिए। क्यों, ताकि हम एलसीएम ले सके। तो यहां जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा देखना, अगर एलसीएम लेते नहीं बन रहा है तो दूसरा तरीका सुन लेना। इस 11 को उठा के इससे मल्टीप्लाई कर देना, इस 11 को उठा के इससे मल्टीप्लाई कर देना, 11 5 जा 55, बात खत्म। इस 1 को उठा के इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो 1 इंटू दिस, वही चीज आ जाएगी। समझ में आ गई। अगर नहीं आ रहा है एलसीएम लेना तो पिछले क्लास में भी हमने आपको एक और तरीका बताया था, इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन, उसको भी आप देख सकते हैं। आपको एलसीएम आना चाहिए बेटे, यहाँ 55 आएगा और ये होल अपॉन 11 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल। अब ये जो 11 है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 इंटू -3 -33 आ जाएगा। क्लियर है बेटे, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं। अब क्या करने वाले हैं, 54y और 55y, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो कितना आ जाएगा, -y आ जाएगा। आएगा ना भैया, 54 माइनस 55 करेंगे तो -1 आएगा। इधर y लगा दिए, इधर y लगा दिए, तो इधर भी y लगा देंगे, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इतना तो आपको आता ही होगा यार। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना तो आ गया सर। अब देखो भाई, 24 जो माइनस में है ना, उधर जाके हो जाएगा +24, तो -33 + 24 करेंगे तो आएगा हमारा -9, क्योंकि बड़े नंबर के सामने माइनस है। ठीक है, आ गया -9। अब देखो क्या होगा यहां पर, देखो भाई माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 9। y की वैल्यू क्या आ गई भैया हमारी 9। अब y की वैल्यू 9 अगर आ गई तो हम रखेंगे थर्ड इक्वेशन में। जब भी आप पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकालोगे, जब भी पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकालोगे, उसको मान लेना इक्वेशन 3। सर ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि जब हमारी y की वैल्यू आएगी ना तो उसको रख देंगे इक्वेशन 3 में। समझ में आई बात, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड इंपॉर्टेंट है, आपको समझना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां तक क्लियर हो गया भैया।
तो हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3 वी गेट, हम इस y के जगह y की वैल्यू रख देंगे जो कि है 9। तो भैया देखो हमारा इक्वेशन 3 ये था, तो यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 3। तो बता दी इक्वेशन 3 है, y की वैल्यू क्या रखना है बेटे, 9 रखना है। तो y की वैल्यू हमने रख दिया 9। 9 9 से कितना होता है बेटा 81, -4 का -4, प्लस का प्लस, अपॉन में 11 का 11। तो प्लस 81 -4 करेंगे तो आपका आएगा 77 अपॉन 11, कैंसल आउट करेंगे और ये आ जाएगा आपका 7, 11 7 77। तो x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द फ्रैक्शन। भैया हमने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि जो चीज पूछेगा उसी को मान लेते हैं x या y। तो यहाँ पे फ्रैक्शन बोला था तो x अपॉन y मान लिए थे। तो फ्रैक्शन पूछा है ना, तो आपका आंसर फ्रैक्शन में आना चाहिए। तो फ्रैक्शन में कैसे आंसर आएगा, यहां देखो फ्रैक्शन क्या था बेटे अपना x बाय वाई। x की वैल्यू क्या थी सर, x की वैल्यू थी 7 अपॉन, क्यों अपॉन, फ्रैक्शन में लाना है। क्वेश्चन में बोला फाइंड द फ्रैक्शन, y की वैल्यू है 9 तो यहां आ जाएगा 9। ये हो गया आपका आंसर। तो आंसर में ऐसे लिख करके दिखाएंगे, द फ्रैक्शन इज 7/9 और यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।